हम लोग बिजनेस से अवगत कराएं। चलिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और एक बारी वापस से मैं रिपीट चाहूंगा कि जैसे ही मेरा स्क्रीन शेयर होए प्लीज मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा। अ, यस सर। होना स्टार्ट हुआ क्या सर? हाँ, अभी हो रहा है, हुआ नहीं। हुआ नहीं, ओके। थैंक यू। चलिए। या। अभी हो गया है। यस। थैंक यू वेरी मच रोशन भाई। हम लोग अपने कोई भी काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए। और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आज पैसे की। पैसा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मैं पर्सनली अपने ऊपर से बिजनेस की शुरुआत करता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ और एक गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हूँ। उसके साथ साथ नेटवर्क सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ काफी लंबे अरसे से। फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन वहां लगने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, शायद मेरे लिए ये जगह तो है, लेकिन मैं इस जगह के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ और भी करना चाहिए। आफ्टर 3 से 4 साल जॉब करने के साथ साथ मैंने नेटवर्क सिस्टम को चुना, क्योंकि मैं किसी जॉब तो नहीं लगवा सकता हूँ, लेकिन नेटवर्क सिस्टम के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। और पिछले काफी लंबे समय से बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क हुआ, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, और आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी मेरे आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। उनके लिए शायद ये क्रिप्टो शब्द ही नया होगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस क्रिप्टो शब्द को उन तक पहुंचा पाऊं और उनको अवगत करा पाऊं अपने लेटेस्ट चीजों से। आज अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के बारे में मात्र 10 से 20% लोग जानते हैं, या फिर जिन्होंने सुना है, लेकिन गहराई से इसको समझा नहीं है। तो कोशिश करेंगे आज अपने इस सेशन के अंदर कुछ जानकारी देने की, और लोगों को मौका देने की कि यहाँ पर आके लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। जिन सपनों को वो सिर्फ देखते हैं, वो पूरे नहीं हो सकते उनकी जॉब से। तो यहाँ पर हर एक इंसान जो इन्वॉल्व होएगा, वो यहाँ से पैसा कमाने वाला है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। हम लोग पैसे की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले पैसे को ही समझते हैं। पैसे के स्वरूप को समझते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी। हम लोग बचपन से पैसे का यूज करते आए हैं सामान खरीदने के लिए। और हमने पैसे को देखा है रुपए के रूप में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत का करेंसी है रुपया। हम लोग बचपन से रुपए दे के सामान खरीदते आए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये रुपया नहीं था। उस समय पे कॉइन्स के अंदर काम होता था। यानी कि कॉइन्स दे के, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, तांबे के, पीतल के, अलग अलग तरीके के कॉइन बने हुए थे। और उनसे लोग सामान खरीदते या व्यापार करते थे। और उनसे भी थोड़ा पीछे चलूं, हमने बहुत सारी राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी हैं, मूवीज देखी हैं, और उनके अंदर देखा हमने कि वहां पर रुपया नहीं, गोल्ड चला करता था व्यापार करने के लिए। और अगर मैं और पीछे चला जाऊं अपनी हिस्ट्री में, तो व्यापार की शुरुआत वस्तुएं बदल बदल के हुई थी। ये तो हुई पुरानी बातें। अब हम बात करते हैं जहां से हमने जीवन शुरू किया उससे आगे की। पेपर मनी के बाद अगर बात करें, तो हमारे पास बैंक्स हैं। बैंक्स ने हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी हमारे हाथ में थमाई, और हम लोग उसका यूज करने लगे स्वैपिंग मशीन के द्वारा। थोड़ा समय और बदला, और हमारे हाथ में एक नई चीज आ गई, मोबाइल फोन, एक गैजेट आ गया। और पहले तो वो कीपैड वाला था, बाद में स्मार्टफोन आ गया। और आ गई एक नई चीज, यानी कि पैसे का एक नया स्वरूप,
जो कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के रूप में हम जानते हैं। आज मार्केट में ऐसी कोई दुकान नहीं है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, हर दुकान के ऊपर एक बार कोड मिलेगा आपको, जहां पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या और भी एक दो वॉलेट्स हैं जो ज्यादा पॉपुलर है, उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद क्या, इसके बाद एक और कोने में चीज नजर आ रही है, वो आ रही है क्रिप्टो करेंसी। हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे को यूज करते हैं इंडिया के दायरे के अंदर, लेकिन अगर कहीं हमें इंडिया से बाहर जाना पड़े तो हमें अब तो फिएट करेंसी को चेंज करना पड़ेगा, और वहां पर हमारे फोन पे, गूगल पे चलेंगे नहीं। या फिर हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंटर हो सकते हैं और अपने फोन के अंदर क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं। और ये करेंसी किसी देश की करेंसी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की करेंसी बनी हुई है। ये इंटरनेट की करेंसी है, और आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो का जैसे ही नाम सामने आता है तो बाजार में, मार्केट में अगर हम किसी से पूछें तो वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, वो लेता है बिटकॉइन। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की शुरुआत 2008-2010 में हुई, एक डिजिटल पेमेंट एसेट के रूप में, पेयर टू पेयर के रूप में। क्योंकि ये किसी देश का नहीं है, ये किसी संस्था का नहीं है, ये इंटरनेट की करेंसी। लेकिन शुरुआत में लोगों ने इसको करेंसी माना ही नहीं, क्योंकि ये केवल डिजिट्स थे। फिर एक डील हुई 10,000 बिटकॉइन के बदले में एक पिज्जा की, और वहां पर बिटकॉइन की कीमत नहीं थी, लेकिन पिज्जा की कीमत थी। डिवाइड बाय पिज्जा की कीमत, एक प्राइस टैग मिला बिटकॉइन को 6-7 रुपए के आसपास। और देखते ही देखते पिछले 15 सालों के अंदर इसकी कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर 1 करोड़ की कोई चीज हो गई तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। वो रीजन है इसकी एल्गोरिदम, इसका प्रोसेस, इसकी माइनिंग प्रोसेस, इसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो इसका फार्मूला बना हुआ है उसके ऊपर। ये हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज बात करूं, जिन लोगों को पता चल रहा है बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का है, और एक सवाल सामने रखूं कि क्या एक एक बिटकॉइन सब खरीद सकते हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं। ऐसे में अगर हम और नजर मारते हैं तो हमको दूसरी करेंसी नजर आती है मार्केट के अंदर, जिसका नाम है इथेरियम। इसकी शुरुआत 2013-14 में हुई, और आज की डेट में इसका प्राइस लगभग $2,500 के आसपास है। जब इथेरियम आया तो इथेरियम अपने साथ एक नई चीज को लेके आया मार्केट के अंदर, वो था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेलिंग में बात करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा अपनी तीसरी करेंसी की, जो मार्केट के अंदर अपना फुल हाइप बना के रखी हुई है, वो है बाइनेंस कॉइन, बीएनबी। अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो बाइनेंस आज की डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 एक्सचेंज, यानी कि जहां पर सारी क्रिप्टो का ट्रेड होता है, उस एक्सचेंज को लेके सामने आया। बाद में ये अपना ब्लॉकचेन और अपना कॉइन लेके आया, जिसका नाम था बीएनबी स्मार्ट चेन। और अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट ब्लॉकचेन जिसका नाम है ओपीबीएनबी इन्होंने उतारा, जो कि लेयर 2 की ब्लॉकचेन है। इसके बारे में भी और डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। और आज अगर हम बाइनेंस कॉइन के प्राइस की बात करें तो वो प्राइस है तकरीबन $650 के आसपास, और शुरुआत हुई 2017। आज तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं बाइनेंस कॉइन को। और जब शुरुआत हुआ था तो इसकी कीमत थी मात्र 4 रुपए, 5 रुपए। देखते ही देखते 50-60 हजार रुपए की ये करेंसी है, और आने वाला फ्यूचर इसका बहुत जबरदस्त है। यूं तो मार्केट में इन तीनों करेंसी के अलावा बहुत सारी और भी क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन हमने चुना बाइनेंस को। और चूंकि ये टॉप 5 में आती है आज की डेट में, और आने वाला जो फ्यूचर है इसका, 4,000 से $10,000 का इसका प्राइस होने वाला है अगले 2 से 5 साल के अंदर। तो बहुत जबरदस्त मौका है, अपॉर्चुनिटी है
अगर आपके पास पैसा है, फंड है, तो आज आप बाइनेंस कॉइन को खरीद के रख लीजिए। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि रेट तो बढ़ना ही है। लेकिन बहुत सारे साथी मेरे ऐसे भी हैं जिनके पास 5 लाख 10 लाख रुपए भी नहीं है, 1,50,000 रुपए भी नहीं है, क्योंकि जितना कमाते हैं वो हर महीने खर्च हो जाता है। तो क्या ऐसे लोगों के पास कभी क्रिप्टो नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर वो हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर बाइनेंस कॉइन बना सकते हैं नेटवर्क के द्वारा। चलिए, ये मौका हमें मिला किसकी तरफ से, जरा उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है सर रेन बीएनबी, जिन्होंने हमारे को एक मौका दिया कि हम बीएनबी कॉइन को अर्न कर सकते हैं एक सिस्टम के द्वारा। और उस सिस्टम का नाम है कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये कई सारे नाम ऐसे हैं जो नए लोगों को थोड़ा विचलित करेंगे कि यार ये कहाँ पर हम बैठे हैं। लेकिन जब आप इस चीज के बारे में और डिटेलिंग में समझेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। डेली हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है मॉर्निंग में 7 बजे, और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए शाम को 4 बजे। और प्लान हमारा इस समय हो ही रहा है डेली 8 बजे। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेन बीएनबी, ये कनेक्ट हुआ ओपी बीएनबी की ब्लॉकचेन, यानी कि बाइनेंस की लेटेस्ट ब्लॉकचेन के साथ। जो कि मैंने बताया कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये लेयर 2 की ब्लॉकचेन है, यानी कि पहली वाली ब्लॉकचेन से एडवांस वर्जन है ये। थोड़ा सा इस ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, ये स्मार्ट चेन का इनहेंस वर्जन है। पूरा जो बाइनेंस का इकोसिस्टम है उसका पूरे के पूरा इसको सपोर्ट करता है। कॉस्ट इफेक्टिव ब्लॉकचेन है, यानी कि इसके अंदर जो हमारी ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत 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 कम लगती है बाकियों की ब्लॉकचेन की अपेक्षा। साथ के साथ इसकी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, वो बहुत कम टाइम में ये अपनी ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देती है। जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है, और पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज है। वहीं बात करें, अभी एक नई चीज सामने आई जैसे ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन होता क्या है? जितनी भी क्रिप्टोस के अंदर कारोबार होता है या फिर ट्रांजैक्शन होती है, इजी भाषा में समझो, तो उन ट्रांजैक्शन को जहां पर लिखा जाता है, जहां पर सॉल्व किया जाता है, जहां पर उनका डाटा रखा जाता है, उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। जैसे पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए बैंक सर्वर का यूज करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो का हिसाब किताब रखने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। दूसरे शब्द हमें मिले थे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, इनको भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सेंट्रलाइज वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर कोई एक मालिक होता है, या एक राजा कह लो उसे। अगर एक कंपनी का मालिक है तो उसके हाथ में सारी पावर है। या कोई नेटवर्क सिस्टम है उसके अंदर, जब हम पैसा लगाते हैं तो वहां का मालिक, वहां का ओनर है, उसके हाथ में है, हमको वो पे आउट देगा या नहीं देगा। बहुत सारे सिस्टम है, हमारे लास्ट एक्सपीरियंस ने बताते हैं कि जितने भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर पैसा चला जाता है, जब हम देते हैं उस समय तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम बड़ा होने लगता है, उसके पास ज्यादा पैसा आता है, या तो फिर वो ये बोलता है कि मेरा फंड चोरी हो गया, या फिर मेरे वेबसाइट को किसी ने हैक करके निकाल लिया, या उसकी खुद की नीयत ही बदल जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर। वहीं मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की, तो यहां पर किसी एक के पास पैसे का कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पेयर टू पेयर सिस्टम चलता है। जब पैसे का कंट्रोल किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पर कोई हैक करके भी क्या करेगा हमारे सॉफ्टवेयर को। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन एक बार कर लिया तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज है। जैसे जैसे आपको ये डिसेंट्रलाइज का महत्व समझ में आएगा आने वाले टाइम में, तो आप इसके ऊपर और मजे से काम कर पाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से डिजिटल एग्रीमेंट है जो ब्लॉकचेन पे लिखा जाता है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, बैंक्स के अंदर कैशियर पैसा देता था पहले, बाद में अब एटीएम से पैसा निकालते हैं मशीन के द्वारा। मशीन एक तरीके से कोडिंग लिखी हुई सॉफ्टवेयर है, जहां पर लिख दिया कि अगर भाई किसी ने उंगली करके 5,000 रुपये काट डाला और 5,000 रुपये लिखा, तो 5,000 मशीन निकाल के दे देगी। सेम उसी की तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और यहाँ पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया है, वैसे ही प्रोसेस होके आपको पेमेंट मिलने वाला है। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर वेरीफाई कर दिया और रिनाउंस कर दिया गया है,
तो इसके अंदर कोई छेड़खानी भी नहीं हो सकती। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है रेन बीएनबी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जरा उनको मैं पढ़ता हूँ। ओनरशिप फ्री है रेन बीएनबी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई मालिक नहीं है इसका। क्रिएटर जरूर है, लेकिन उसने अपनी ओनरशिप इसको इससे रिनाउंस की हुई है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है। इसके जो कोड हैं वो बदले नहीं जा सकते, इम्यूटेबल कोड हैं। कभी भी जब आप सिस्टम में काम करेंगे तो आपको पे आउट लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं लगाना। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने देखे जहां पर डेली बेसिस, वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पे पे आउट्स आते हैं, चेक्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर विद इन नैनो सेकेंड में आपका पे आउट आपके वॉलेट्स में आता है। फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, 24 घंटे सातों टाइम कभी भी आप इस सिस्टम के साथ इनप्लग हो सकते हैं। ग्लोबल रीच के साथ है। हमारे देश में अभी शाम को, रात को 8 बज रहे हैं, लेकिन कोई देश ऐसा होगा जहां पर सुबह 4 बज रहे होंगे। कोई देश ऐसा होगा जहां पर सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर किसी भी देश का बंदा यहाँ पर काम कर सकता है। और देखते ही देखते इस सिस्टम को काफी लंबा समय हो गया, 8 से 10 महीने। और वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में ये बिजनेस रन हो रहा है। हमारा जो प्लान है स्टेबल कंपनसेशन प्लान है, यानी कि जो मार्केटिंग प्लान है वो स्टेबल है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता, और कभी भी इसको कोई ऑपरेट करता नहीं है। और जैसा मैंने बताया, ये ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। अगर आपको इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होना है, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, अपने मोबाइल फोन के अंदर एक वॉलेट बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम इंडियन रुपीस के लेन देन के लिए फोन पे, पेटीएम और गूगल पे को डाउनलोड करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो को रखने के लिए या क्रिप्टो का लेन देन करने के लिए आपको क्रिप्टो का वॉलेट रखना पड़ेगा। पहला नाम हमारे पास सेफ पाल है, जो कि आज का लेटेस्ट वॉलेट है, जिसके अंदर बहुत सारी एडवांस फीचर्स हैं। लेकिन अगर जो लोग जानते हैं पहले से क्रिप्टो में, और कोई और वॉलेट भी जैसे टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, या इसके अलावा भी 10 वॉलेट और हैं, अगर कोई वॉलेट उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और 12 फ्रेश उनके पास रखे हुए हैं, तो आप उन वॉलेटों से भी यहाँ पर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। जो नए लोग बनाएंगे इस 12 वर्ड्स को, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 वर्ड्स जब ये वॉलेट बने, उस समय पे स्पेशल एक डायरी लिख निकालेंगे और उस डायरी के अंदर लिखेंगे, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में, कहीं मिस्टेक ना हो जाए स्पेलिंग की। क्यों बोलता हूं मैं इस बात को? क्योंकि हो सकता है आपका जो फोन है वो कभी खराब हो जाए या खो जाए, कुछ भी, या चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका क्रिप्टो एसेट इस वॉलेट में रखा हुआ है और 12 फ्रेश आपके पास अलमारी में बंद डायरी में लिखे हुए, तो आप उन्हें निकालेंगे और नए फोन के अंदर जैसे ही डालेंगे तो आपका वॉलेट और फंड वहां पर मिलेगा आपको। क्योंकि इस वॉलेट का कोई भी फॉरगेट बटन नहीं होता। ये 12 वर्ड्स ही आपकी पूंजी है, चाबी है अपने पास। चलिए आगे बात करते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लेते हैं हमने सेफपाल वॉलेट को बना लिया। अगला कदम क्या करना है हमें? अगला कदम करना है साहब स्टेप 2, हमको बाइनेंस कॉइन यहां पर रखना है होल्डिंग के अंदर। बाइनेंस कॉइन की अगर मैं बात करता हूं, तो जो भी, जिसने भी आपको ये रेफर दिया है वो आसानी से आपको प्रोवाइड करा सकता है। बाद में जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे कि कैसे आप बाइनेंस कॉइन को बाय करेंगे एक्सचेंज के माध्यम से, उसके बाद सेकंड टाइम में आप वहां से बाय करके आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा काम, आपको रेफरल लिंक लेना होगा जिसने भी आपको इस प्रेजेंटेशन में आज बुलाया है। और चौथा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाएगा। कितने पैसे लगेंगे जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, एंट्री कॉस्ट है, वो इतना छोटा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक डिनर प्लान कर लेते हैं, 2 या 3 लोग, उस वो कॉस्ट शायद ज्यादा होगी, और हमारा बिजनेस प्लान, हमारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट उससे कम है। वो कितना है? 0.0044 BNB, तकरीबन $3 में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है सिस्टम के अंदर। साथ के साथ आपको करना क्या होगा? साथ के साथ आपको एक अपग्रेड करना होगा अपने आईडी को अपने सिस्टम के अंदर 0.0066 BNB से, जो कि $4 के आसपास होगा। $3 मतलब $300, और $4 मतलब $400। अगर हम सीधा सीधा लेते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा सिस्टम के अंदर 0.011 BNB, यानी कि $7 से हम लोग सिस्टम की
शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट इतना छोटा होने की वजह से बिजनेस को छोटा मत समझ लेना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बड़े मौके हैं आपके पास। उन मौकों को अगर आपको अवेल करना है तो हमारे टोटल 15 पैकेज हैं, 15 रैंक है आपको, जिनको आपको टॉप अप करना है या बाय करना है, और वो भी एक एक बार। अगला पैकेज अगर मैं बात करता हूं, हमारा तीसरा पैकेज है तकरीबन $8 का। चौथे पैकेज की बात करें, ये तकरीबन $16 के बीएनबी लगेंगे इसमें। और पांचवें पैकेज की बात करेंगे तो $32 के बीएनबी लगते हैं। अगर मैं इन पांचों पैकेज की बात करूं तो हमारा जो टोटल पैकेज बनेगा पांचवा, तकरीबन $65 के आसपास, इंडियन रुपीज में तकरीबन 6600 6500 रुपए के आसपास। लेकिन अगर कोई और बड़े से काम शुरू करना था तो छठा, सातवां, आठवां, जब भी आप यहाँ पर कोई भी रैंक अपग्रेड करेंगे तो आपको एक नए नाम से पहचाना जाएगा सिस्टम के अंदर। जैसे छठे रैंक के अंदर मेंटोर है, सातवें पे चैंपियन, आठवें पे डायरेक्टर, या फिर टाइटन या आइकन, लीजेंड, एम्परर, कॉन्करन, चांसलर, क्रिएटर। ये 15 पैकेज हैं, आपको वन बाय वन बाय करने हैं आपको, और लाइफ में वन टाइम ही बाय करनी। अगर मैं टोटल की बात करूं तो जो हमारी कॉस्टिंग आती है वो तकरीबन 65 लाख से 70 लाख के बीच में आएगी, डिपेंड करेगा बाइनेंस कॉइन का प्राइस कितना है। लेकिन हर किसी के पास ना तो 65 लाख रुपए हैं, ना वो सारे पैकेज एक साथ बाय कर सकता है। तो इस प्लान के अंदर जो बेस्ट स्पेस है, बेस्ट जगह है जहां से हम बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए, या मैं सजेस्ट करता हूं कि यहां से शुरुआत करें, वो वो पोजीशन है हमारा पांचवा रैंक। पाइनियर से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कॉस्टिंग तकरीबन $66 के आसपास आती है। या फिर जिसका जेब अलाउ करे वो छठे रैंक से बिजनेस की शुरुआत कर सकता है, $12,500 के आसपास से शुरू होता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली बिजनेस को बड़े लेवल पे बिल्ड करना चाहता है तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा कि आप सातवें लेवल से बिजनेस की शुरुआत करें, जिसकी कॉस्टिंग आती है तकरीबन 25 26 हजार रुपए के आसपास, और आपको सीधा एक रैंक मिलेगा जिसका नाम है चैंपियन। मेरा पर्सनल फेवरेट रैंक है पूरे सिस्टम के अंदर, जहां से मैं लोगों को ज्वाइन कराता हूं। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पैसे की सही से सहूलियत है तो आप बिजनेस को यहां से शुरू करें। बाकी अगर आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही तो आप पांचवें, छठे या सातवें किसी से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया, इनकम कैसे आएगी जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल सिस्टम के अंदर आपको 5 कैटेगरी में इनकम आएंगी। नंबर एक, डायरेक्ट रेफरल आएगा। नंबर दूसरा, रिकरिंग बोनस आएगा। तीसरा, रैंक अपग्रेड बोनस आएगा। चौथा, लाइफस्टाइल रिवार्ड आने वाला है। और पांचवा, रॉयल्टी के रूप में आपको पैसा आने वाला है। चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं, हम किस तरीके से हमको पैसा आने वाला है और किस तरीके से लोग जुड़ने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर इससे आगे का प्लान दिखाऊं। मान लेते सपोज आपने बिजनेस की शुरुआत करी और आपने अपने साथ कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया, तो धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे। मान लेते सपोज आपने सातवें रैंक से यानी कि चैंपियन से बिजनेस की शुरुआत की, या हो सकता है आपने पाइनियर से बिजनेस की शुरुआत की, या हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसने $1000 इकट्ठा किए और उसने दूसरे रैंक को टॉप अप कर लिया, यानी कि इन्फ्लुएंसर से बिजनेस शुरू कर लिया। किसी भी कैटेगरी से आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपका एक आईडी बन जाएगा सिस्टम के अंदर, और आप पहली इनकम लेने के हकदार मिलेंगे, जिसका नाम है डायरेक्ट बोनस। ये मिलता है साहब 10%। कैसे मिलेगा जरा से समझते हैं। आप यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को एसोसिएट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। मान लेते सपोज आपके साथ पहला आदमी आता है और वो सिस्टम के अंदर दूसरे रैंक से ही जुड़ जाता है, यानी कि इसने पैसा दिया ₹700, तो आपको इसका 10% कितना हो गया साहब, ₹70 आपके पास, ₹70 का बीएनबी आ जाएगा। ठीक है।
मान लीजिए सपोज दूसरा भाई आता है और वो आपके साथ सीधा पांचवें रैंक से बिजनेस की शुरुआत करता है, यानी कि पाइनियर रैंक से। इसने पैसे लगाए तकरीबन 6,500 रुपये, राउंड फिगर लिख रहा हूं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। 6,500 रुपये का 10%, 650 रुपये का बीएनबी आपको सीधा आ जाएगा इस बंदे से। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे आदमी की, वो कहता साहब मैं तो चैंपियन से आऊंगा, आप भी चैंपियन से आए, यानी कि सातवें रैंक से बिजनेस की शुरुआत करता है। इसने जोड़े, इसने लगाए साहब 25,000 रुपए और अपना चैंपियन का रैंक से बिजनेस की शुरुआत की। तो आपको यहां से सीधा 2,500 रुपये का बीएनबी आ जाएगा साहब। वहीं अगर एक बंदा आपके साथ आता है जो आपसे भी बड़ा रैंक से बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, मान लेते हैं इसने नौवां रैंक चुन लिया। अब नौवें रैंक को रजिस्टर्ड या टॉपअप करने में जो पैसा लगता है वो लगता है 1,00,000 रुपया। आपको इसका 10%, यानी कि सीधा 10,000 रुपये का बीएनबी सिस्टम आपको दे देगा। वहीं अगर कोई बंदा आपके साथ लगता है जो कहता है साहब मैं तो सीधा 12वें रैंक से बिजनेस की शुरुआत करता हूं, एम्परर रैंक, जिसकी कॉस्टिंग आती है साहब 7,00,000 रुपए, जबकि आप केवल सातवें रैंक से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो भी आपको इस 7,00,000 का 10%, यानी कि 70,000 रुपए का बीएनबी सीधा आपके वॉलेट में गिरेगा। और अगर कोई पागल आपके साथ आ गया और वो ये कहता है कि साहब मैं तो सारे 15 के 15 रैंक एक ही दिन में खरीद लेता हूं, यानी कि जो टोटल कॉस्टिंग है तकरीबन 65 लाख रुपए वो लगा देता है, तो साहब क्योंकि आपका स्पॉन्सर है ये, आपने इसको स्पॉन्सर किया है, तो इस 65 लाख का 10%, यानी कि 6,50,000 रुपए का बीएनबी सीधा आपकी झोली में आ जाएगा। अब 6,50,000 में आज की डेट में बात करूं तो 10 से लेके 11 बीएनबी के बीच में आ जाते हैं, सीधा आपके पास आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर किसी ने सीधा ये कर लिया 15वां तो आएगा। हो सकता है आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आज मान लेते हैं सपोज कोई बंदा आपके साथ पांचवें रैंक से जुड़ा है, इसने थोड़े दिन काम किया, नेटवर्क बनाया और अपने आप को सातवें रैंक से प्रमोट कर लिया, तो आपको छठे और सातवें रैंक का 10% फिर से आने वाला है। थोड़े दिन बाद इसने अपने आप को फिर से प्रमोट किया और 10वें रैंक के ऊपर अपने आप को एक्टिव कर लिया, तो आपको इस बार आठवें, नौवें और 10वें रैंक का पैसा आएगा। इसका कितना? 10%। अब ये इसने अपने आप को 12वें रैंक से टॉप अप कर लिया, तो आपको 11वें और 12वें का फिर से आ जाएगा। और सिस्टम आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लो तब मैं आपको डायरेक्ट इनकम ज्यादा की दूंगा। और हाँ, अगर गलती से आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरा लेवल ही किया हुआ है, तो भी आपको ये सारी डायरेक्ट इनकम आने वाली है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है कि आपने दूसरा लेवल आपका टॉपअप है, तो आपके लिए पूरी डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड आपकी खुली हुई है। एक एक आदमी से आपको 6.5 लाख रुपए आ सकता है साहब। वो भी किसका? सिर्फ डायरेक्ट इनकम का, अगर वो इंसान धीरे धीरे करता करता टॉपअप कर ले अपने 15 के 15 रैंक। अब हो सकता है आप सिस्टम के अंदर 10 लोगों को जोड़ दो, तो 10 इंटू 6.5 लाख, यानी कि 65 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम आई। हो सकता है आप 20 लोगों को जोड़ दो, तो 20 इंटू 6.5 लाख, तकरीबन 1,30,00,000 रुपए। हो सकता है आप 100 लोगों को जोड़ दो और वो सब टॉप अप कर लें। तो डिपेंड करेगा कि आप कितने ज्यादा लोगों को अपने साथ डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे हो। और हर एक बंदा अगर वो टॉप अप करता जा रहा है तो आपको आता रहेगा। और सिर्फ आपकी एंट्री अगर केवल $7 वाली भी है तो भी आप लाखों करोड़ों इनकम कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बोनस से। कभी भी सिस्टम आपको ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट इनकम के लिए आपको अपग्रेड करना है। लेकिन अगर आपको अब आगे की इनकम चाहिए सिस्टम के अंदर, जो कि हमारी दूसरी इनकम है, जिसे हमने नाम दिया यहां पर रिकरिंग बोनस।
तो आपको आगे की इनकम लेने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना हो। अगर आपने पहले दिन ही मेरी सजेशन मान के अपने आप को 7वें रैंक से अपग्रेड किया हुआ है, या छठे रैंक से शुरुआत की हुई है, या 5वें रैंक से शुरुआत की हुई है, तो आपको उतने अमाउंट तक का पैसा आपके लिए खुल गया। कैसे, जरा उसे समझते हैं। सिस्टम हमारे यहाँ पर दो ट्री जनरेट करता है। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट डालोगे, मान लेते हैं सपोज आपने अपने साथ 8-10 लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन करा दिया, तो ये तो हो गया आपका पहला ट्री, जनरेशन ट्री होता है। अब इसके नीचे जितने भी लोग आएंगे, मान ले सपोज इस दूसरे वाले बंदे ने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा, तो ये आपके लिए हो गए लेवल 2। इन्होंने अपने नीचे इनमें से किसी ने भी जोड़ा, तो ये हो गया आपके लिए लेवल 3। इनमें से किसी ने जोड़ा तो ये हो जाएगा आपके लिए लेवल 4। ऐसे करते करते लेवल 15 तक आपको यहाँ पर कमीशन आने वाले हैं। वहीं मैं बात करूं, हमारा एक और ट्री जनरेट होता है हमारे सिस्टम के अंदर, वो होता है हमारा बाइनरी ट्री। मान लेते हैं सपोज आपने ये जो दो लोग लगाए पहले, इसमें आपके फ्रंट पे होंगे दो लोग, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। अब बाकी के जो आपके ये जो 4 लोग हैं, ये आ जाएंगे इनके नीचे, और बाकी के और 4 जो बचे हुए हैं वो आ जाएंगे इस तरीके से। तो हमारे दो ट्री जनरेट होते हैं। ये वाली जो इनकम होगी उसे बोलते हैं हम रैंक अपग्रेड बोनस, और ये है रिकरिंग बोनस। पहले हम रिकरिंग बोनस इनकम की बात कर लेते हैं। आप यहां पर हैं, आपने मान लो सपोज कुछ लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया है, आपको इनसे क्या आया, 10%, जितना भी अमाउंट इन्होंने टॉप अप किया। इसके बाद इसने अपने साथ जितने लोगों को जोड़ा, या इसने अपने साथ कितने लोगों को जोड़ा, इसने अपने साथ कितने लोगों को जोड़ा, इसने अपने साथ कितने लोगों को जोड़ा, ये सभी लोग आपके लिए क्या हो गए, लेवल 2। और लेवल 2 में कितने भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर, आपको हर एक रजिस्ट्रेशन का, हर एक टॉप अप अमाउंट का 1.5% आने वाला है साहब। इसके नीचे जितने भी लोग जुड़ेंगे, आपके लिए तीसरा लेवल होगा, यहां से भी 1.5% आएगा। इसके नीचे जितने लोग होंगे, यहां से भी 1.5% आएगा, और ऐसे करते करते 15 लेवल के अंदर आपको ये 1.5% आता चला जाएगा। और आपके लेवल में कितने भी लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड लोग। ये इनकम बहुत खूबसूरत इनकम है इस सिस्टम की। और यही इनकम की वजह से हमारे सिस्टम का नाम पड़ा है रेन बीएनबी। क्योंकि जैसे बारिश की बूंदें आपको मिलती हैं छोटी 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 छोटी, और यहाँ पर छोटे छोटे रूप में बीएनबी आता रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, रोज बीएनबी आता है हमारे पास। और यहाँ पर ढेरों बीएनबी इकट्ठे हो सकते हैं। अब इस इनकम को लेने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होगी। कौन सी इनकम को लेने के लिए, रिकरिंग 1.5% वाली। पहला कंडीशन, आपके मिनिमम 2 लोग डायरेक्ट होने चाहिए। अगर गलती से किसी ने एक ही डायरेक्ट किया हुआ है और इस आदमी ने अपने नीचे टीम बना दी, तो इस टीम से तब तक आपको 1.5% नहीं आएगा जब तक आप दूसरा डायरेक्ट नहीं लगा देते। जिस दिन आप लगा दोगे उस दिन के बाद आना शुरू होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन हो गई 2 डायरेक्ट की, और दूसरी कंडीशन हो गई जितना लेवल आपने अपना अपग्रेड किया है, उतने लेवल तक की इनकम आप यहां पर इंजॉय कर पाओगे। जैसे एग्जांपल, आपने 7 लेवल की इनकम, 7 लेवल का टॉपअप अपना किया हुआ है, तो आप इस 15 लेवल के ट्री में, मान लेते हैं ये गोला बना दिया, और ये आपके लिए लेवल 1, ये आपके लिए लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4, ये लेवल 5, ये लेवल 6, ये लेवल 7, ये लेवल 8, ये लेवल 9, लेवल 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब मान लेते हैं सपोज आपने अपने आप को 7वें रैंक से टॉप अप किया हुआ है, और आपने दो भी डायरेक्ट किए और नीचे टीम बन रही है। अब एक आदमी आपके साथ ऐसे ही करते करते
10वें रैंक पे, 10वें लेवल पे एक आदमी आता है, एक नया न्यू मेंबर ज्वाइन होता है आपके साथ, और वो अपने आप को 7वें रैंक से टॉप अप करता है। तो आपने 7वां रैंक किया हुआ है, तो यहां पर इस इनकम के लिए ऐसा नहीं है कि आपके 7वें लेवल तक पैसा आने वाला है, नहीं। आपके ओपन है 15 के 15 लेवल, यहां से भी आपको सभी सातों टॉपअप अमाउंट का 1.5% आएगा। पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवे का भी, छठे का भी, सातवें का भी। हाँ, अगर ये आदमी अपने आप को 10वें रैंक से टॉपअप कर लेता है, तो आपको 8वें का, 9वें का और 10वें का नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद का रैंक 7वां टॉपअप किया हो। तो जितना खुद का रैंक टॉपअप होगा, उतने अमाउंट का आपको पैसा आने वाला है। अब हो सकता है आपके यहाँ तीसरे लेवल पे कोई आदमी आया और उसने अपने आप को 8वें रैंक से टॉपअप कर लिया, तो आपने 7वां किया हुआ है, तो आपको कौन से का पैसा मिलेगा? पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का और 7वें का। क्योंकि आपका 7वां रैंक टॉपअप है, 8वें का पैसा आपको नहीं आएगा। जिस दिन आप अपने आप को अपग्रेड कर लोगे, उस दिन से आपको ये आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी इनकम की तरफ, जो है रैंक अपग्रेड बोनस। जैसा कि मैंने बताया, बाइनरी का एक ट्री बनेगा आपका, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। जो आईडी पहले लगी हुई है उसको कवर करते हुए चलेगा, और हर एक आईडी के अंदर दो लोगों का स्पेस खाली है, यानी कि दो लोगों का प्लेसिंग खाली है। अगर किसी इंसान ने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा है डायरेक्टली, तो उनमें से पहले दो लोग फ्रंट पे आ जाएंगे, और उसके नीचे दो दो की प्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी। मजे की बात क्या है कि इस इनकम के अंदर हो सकता है आपका अपलाइन आपसे भी ज्यादा एक्टिव हो, और इसने भी 8-10 लोगों को जोड़ा हो, तो हो सकता है इसके द्वारा भी कोई आदमी आपके नीचे प्लेसिंग ले सकता है। मजे की बात, अगर इसके द्वारा कोई आदमी आपके नीचे आ गया, और ये आदमी लाइफ टाइम जितना भी काम करेगा, उन सब से भी आपको पूरा पैसा आने वाला है। आप जो काम करोगे तो उससे आएगा ही आएगा, साथ में आपके अपलाइन की तरफ से भी सपोर्ट आ सकती है, अगर वो एक्टिवली वर्क कर रहा है तो। ठीक है, चलिए इस इनकम को और डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे को ज्वाइनिंग पैकेज के ऊपर आना पड़ेगा। जैसे हमारा पैकेज है, मैं डॉलर्स में लिख रहा हूँ क्योंकि बीएनबी 0.0044 है, थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। ये $3 के बराबर है। दूसरा टॉप अप अमाउंट है हमारा $4 का। तीसरा टॉप अप अमाउंट है हमारा $8 का। चौथा टॉप अप $16। पांचवा टॉप अप $32। छठा टॉप अप $64। सातवां टॉप अप $128। आठवां टॉप अप $256। नौवां टॉप अप $512। 10वां टॉप अप 1024। ऐसे करते करते जाएंगे तो 15 लेवल तक है, मैं अभी यहीं तक लिख रहा हूँ। तो हमारे जो दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों से हमको 10% इनकम तो आई गई एज ए डायरेक्ट। साथ में हमारा जो पहला टॉप अमाउंट है $3 वाला, इसका 69% पैसा और हमको आने वाला है। अब इनके नीचे जो दो लोग जुड़े हुए हैं, अब हो सकता है ये आपके द्वारा जुड़े हुए लोग हों, या आपके स्पॉन्सर के द्वारा जुड़े हुए लोग हों, या फिर आपने जिनको जोड़ा है दो लोगों को उनके द्वारा जुड़े हुए लोग हों। तो इन चार लोगों से आपको हमारे सेकंड टॉपअप अमाउंट जो दिख रहा है आपको $4 का, इस $4 का 69% पैसा आपको आने वाला है। आपने एक बार टॉपअप किया अपने आप को दूसरे लेवल से, और आपको 4 बार पैसा आएगा। वहीं अगर हम बात करें तीसरे लेवल पे, तो हर इंसान के नीचे अगर दो दो लोगों की प्लेसिंग होती है, तो आपके तीसरे लेवल में 8 लोगों का एक स्ट्रक्चर बन सकता है। इन 8 लोगों से आपको तीसरे टॉपअप अमाउंट का, यानी कि $8 का 69% आने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं तो चौथे लेवल पे हर एक इंसान के नीचे अगर दो दो लोग आते हैं, तो 16 लोगों का स्ट्रक्चर बन सकता है, और $16 का 69% 16 लोगों से ही आएगा। यानी कि आपने चौथा लेवल अपना पैसा दिया केवल एक बार,
लेकिन इस बार 16 लोग आपको 16-16 डॉलर का 69% देने वाले हैं। वहीं अगर पांचवें लेवल की बात करता हूं, तो इस बार आपके साथ हो सकते हैं 32 लोगों की टीम। और पांचवा टॉपअप हमारा अमाउंट कितना है, 32 डॉलर का ही है। अब 32 डॉलर का 69% कितनी बार, 32 बार आपको आने वाला है। तो बहुत यूज बड़ा अमाउंट होता जाएगा जैसे जैसे डेप्थ में हम लोग देखते जाएंगे। वहीं अगर मैं अगले लेवल की बात करता हूं, तो 64 लोग होंगे यहाँ पर। और टॉपअप अमाउंट भी यहाँ पर कितना है छठे लेवल का, 64 डॉलर। तो इसका 69% कितने लोगों से आने वाला है, 64 लोगों से आने वाला है। वहीं अगले लेवल की बात करूं, तो इस बार संख्या हो जाएगी साहब 128 लोगों की। 128 डॉलर का 69% पैसा। और वो भी कितने लोगों से, 128 लोगों से। अब मजे की बात यह है कि सिस्टम में आपने केवल 7 लेवल का ही टॉप अप किया है, तो आपको ये इनकम 7 लेवल तक आएगी। यहां पर अगर आपको इससे ज्यादा इनकम लेनी है, तो अपने आप को एक बार और अपग्रेड करना पड़ेगा, 8वां लेवल। अगर आप इस बार 8वां लेवल अपग्रेड कर लेते हैं, तो इस बार 256 लोगों की टीम से आपको 256 डॉलर का 69% आएगा, 256 बार। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जब ये अमाउंट आपके पास आया, तो आपने अगला टॉपअप कर लेना है 9वें लेवल का। और इस बार पैसा आएगा 512 लोगों से। अगला टॉपअप कर लिया तो इस बार पैसा आने वाला है 1024 लोगों से। अगला टॉपअप कर लिया तो इस बार पैसा आने वाला है 2048 लोगों से। अगला टॉपअप कर लिया तो इस बार पैसा आने वाला है 4096 लोगों से। और अगला टॉपअप कर लेते हो तो 8000 लोग हैं, फिर 16000 लोग हैं, और लास्ट लाइन है हमारी 32,000 लोगों की। एक एक आदमी से आपको क्या मिलने वाला है, 32,000 डॉलर का 69% पैसा। और वो भी कितनी बार, 32,000 बार। अगर मैं ये सारे पैसे को एज ए बीएनबी की शेप में मानूं, यानी कि बीएनबी के रूप में मानूं, तो हमारे पास जो टोटल इनकम हो सकती है वो हो सकती है 14,81,000 बीएनबी, जिनकी डॉलर वैल्यू होगी 103 करोड़ रुपए, 103 करोड़ डॉलर। और इंडियन रुपीस में बात करूं तो 9,336 करोड़। बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है साहब। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि अगर आप 100% कामयाब होंगे, तो ये आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप 50% कामयाब हुए, तो 50% पैसा आएगा। अगर आप 25% कामयाब हुए, तो 25% पैसा आएगा। अगर आप 10% कामयाब हुए, तो 10% पैसा आएगा। अगर आप मात्र 1% भी कामयाब हुए, तो भी यहां से करोड़ों रुपए लेके जाने वाले हो। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर इनकम प्रोसेस रखा हुआ है। लास्ट चौथी इनकम की बात करता हूं, जो कि हमारा रिवॉर्ड्स के रूप में मिलने वाला है। इसलिए कंडीशंस की बात करें, हमारा फर्स्ट रिवॉर्ड है एज ए प्राइम क्लब। और रिवॉर्ड रखा है साहब आपके लिए 3,000 डॉलर के बीएनबी। कंडीशन, आपका खुद का रैंक 8वां रैंक होना चाहिए, और आपके साथ 5 लोग 7वें रैंक को टॉप अप करने वाले होने चाहिए, जो कि होता है चैंपियन। पूरे सिस्टम के अंदर से आपको ½ % कम्युनिटी इकट्ठा करती है, एक क्लब में डालती है। और इस क्लब में से आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा, वीकली बेसिस पे आप इसे रिलीज कर सकते हैं। तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके पास 3,000 डॉलर के बीएनबी एज ए रिवॉर्ड ना आ जाए। वहीं मैं बात करूं हमारे सेकंड रिवॉर्ड की, जो कि है 25,000 डॉलर का बीएनबी, जिसका नाम है लग्जरी फंड। कंडीशन, आपकी खुद की आईडी 13वें रैंक पे होना चाहिए, और आपके साथ 3 लोग 12वें रैंक पे टॉप अप होने चाहिए।
सेम इसमें भी आधा परसेंट का फंड रखा हुआ है कंपनी से पूरे सिस्टम के टर्नओवर में, और जो कि आपको रिलीज होता रहेगा जब तक आपके पास $25,000 नहीं आ जाते। वहीं अगर मैं बात करूं, हमारा तीसरा रिवार्ड है साहब $50,000 के लिए। चौथा रिवार्ड है साहब $1,00,000 के लिए। और पांचवा रिवार्ड है साहब $5,00,000 के लिए। तो बहुत बड़े रिवॉर्ड्स हैं। बाकी पीपीटी के अंदर आप देख सकते हो उसकी टर्म कंडीशंस। लास्ट मैं बात कर रहा हूं रॉयल्टी इनकम की। अब सिस्टम क्या कहता है, बहुत खूबसूरत तरीके से रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिस्टम कहता है कि जिस दिन आप अपनी आईडी को टॉप अप करते हुए 10th रैंक को अपग्रेड कर लेते हैं, जिसमें कॉस्टिंग कितनी आती है साहब जरा बात करें तो, पहले रैंक को टॉप अप करने में $3 आया था, दूसरे रैंक को टॉप अप करने में $4, फिर 8, 16, 32, 64 ऐसे करते करते हम इसे टोटल कर लेते हैं। तो हमारा टोटल जो बीएनबी लगता है वो 3.37 बीएनबी लगता है हमारे इस 10th रैंक को टॉप अप करने में। अगर आपने एक कंडीशन पूरी कर रखी है, यानी कि दो डायरेक्ट कर रखे हैं, तो सिस्टम आपको आपकी टोटल लागत का 2x वैल्यू आपको देगा एज ए रॉयल्टी। इसमें सिस्टम का टर्नओवर 1% में हिस्सेदारी मिलती है आपको, और डेली आपको अपनी आईडी से क्लेम करते जाना है। ये तब तक आता रहेगा जब तक आपके पास आपकी आईडी के अंदर टोटल बोनस 2x नहीं हो गया। हो सकता है आपके पास कुछ वर्किंग इनकम भी आ गई हो, अपग्रेड बोनस या डायरेक्ट बोनस, वो टोटल इनकम इसके अंदर इंक्लूड है। हो सकता है कुछ लोग तेजी से काम करेंगे तो उनको ज्यादा वो आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे सिस्टम में जो लोग ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनको इस इनकम के द्वारा भी पैसा आ जाएगा। वहीं अगर हमें अगले रैंक की बात करूं, 11वां रैंक टॉप अप कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2x। 12वां करते हैं, वहां पर भी 2x। ऐसे करते करते अगर आपने 15 रैंक टॉप अप कर लिए, जिसमें टोटल 108 बीएनबी लगते हैं, तो आपको 216 बीएनबी तक रॉयल्टी रॉयल्टी इनकम को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो हमारी ये टोटल पांचों की पांचों इनकम हो गई। मेरी तरफ से बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है पांचवा, छठा या सातवां रैंक। आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई लोग मेरे से इत्तेफाक ना रखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा, तीसरा या चौथे से भी शुरुआत कर सकते हैं। या हो सकता है जिसको समझ में आ गई रॉयल्टी सेक्शन, समझ में आ गए रिवार्ड, तो वो 8वें, 10वें, 12वें या 15वें रैंक से भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो थैंक यू करना चाहूंगा सभी लोगों का, सभी पार्टिसिपेट का, जिन्होंने मेरे को सुना इस प्रेजेंटेशन के अंदर, और कोशिश किया मैंने पहली बार इस बोर्ड के माध्यम से आपको प्लान की डिटेल बताने के लिए। थैंक यू सर। कोई भी हमारा को होस्ट अगर हमारे साथ उपलब्ध है यस यस तो मैं यस यस। चाहूंगा। या यस सर, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू। सुनील राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया और पहली बार सच में आपने व्हाइट बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन किया सारी चीजें। सो धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हमेशा की तरह एज यूजुअल। और ये था रेन बीएनबी का ये बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। अपॉर्चुनिटी सिस्टम प्लेटफॉर्म रेन बीएनबी क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका थीम है, आप इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, और इसमें पार्टिसिपेट करके आप यहां से क्या इनकम अपने लिए और जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में जनरली प्रेजेंटेशन के दौरान हम कोई सवाल और उसके जवाब नहीं देते हैं। इसके लिए आप हमारे ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन करते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में, लैंग्वेजेस में डेली डिफरेंट टाइम पे होते हैं। सुबह 7 बजे का अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन होता है, दोपहर 4 बजे का बेसिक ट्रेनिंग सेशन होता है हिंदी उर्दू में, 9:30 बजे मॉर्निंग में इंडिया टाइम से बांग्ला में ट्रेनिंग सेशन होता है, और 10:30 बजे रात को इंग्लिश में भी ट्रेनिंग सेशन होता है। और भी अदर लैंग्वेजेस में होते हैं ट्रेनिंग सेशन। उसकी डिटेल्स आपको या तो ऑफिशियल चैनल पे या अपने अपलाइन से मिल जाएगा। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको लेके चलता हूं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेज के ऊपर, और वहां देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन में बातें आपके साथ
शेयर की गई हैं, बताई गई हैं, क्या हकीकत में वाकई वो चीज हो रहा है रेन बीएनबी में? क्या वो चीजें हैं? क्या ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? कैसे आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं? और यहां पे मैं आपको लेकर के चलता हूं रेन बीएनबी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। दोस्तों, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रिफ्रेश कर देता हूं इस पेज को, और BC57 लास्ट 4 कैरेक्टर्स हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। और यहां आप देखेंगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा कि हमेशा विजिबल है कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस जीरो रहता है। मतलब इस बिजनेस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म में कहीं कोई भी फंड किसी भी यूजर का, कम्युनिटी मेंबर का जमा नहीं होता है, और फंड इंस्टेंट 100% तुरंत इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये प्रोविजन डाला गया है कि आपका कभी कोई लॉस, नुकसान, फ्रॉड, स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता। जीरो बैलेंस हमेशा आपको मिलेगा। साथ में हम ट्रांजैक्शंस पेज पे आपको लेके चलते हैं। ये एक बड़ा यूनिक फीचर डाला गया है जो दिखाता है कि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, और हर कुछ मिनट्स और सेकंड्स में आपको ट्रांजैक्शन, जैसा कि अभी आपको ये लाइव डेटा है लेडीज एंड जेंटलमैन। 25 सेकंड पहले किसी ने अपग्रेड किया है इन्फ्लुएंसर रैंक से 0.0066 बीएनबी से। 1 मिनट पहले रॉयल्टी क्लेम भी हुआ, 1 मिनट पहले रजिस्ट्रेशन भी हुआ, 1 मिनट पहले अपग्रेडेशन भी अगेन इन्फ्लुएंसर रैंक से हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं हर मिनट्स में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, और ये रोज हम दिखाते हैं। और खुद भी आप देख सकते हैं 24/7 ये दिखाता है, दर्शाता है कि रेन बीएनबी एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। क्योंकि ग्लोबल प्रोजेक्ट है तभी तो जब एक कंट्री में रात होता है, वहां के यूजर सो चुके होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो दूसरे टाइम जोन के लोग